students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our third chapter of class second, which is about operating a computer. So आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं एंड फिर हम उसे कैसे अपने वर्क को कंप्लीट करने के बाद शट डाउन करते हैं. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले we have to discuss that how we are going to start a computer. So एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए what steps do we have to follow? Number one, turn on the main power switch. So सबसे पहले जो main power switch होता है आप उसको ऑन करोगे. ऑन करने के बाद we have to switch on the UPS बटन. फिर उसके बाद ये जो UPS होता है आपको उसके बटन को स्विच ऑन करना है and then switch on the CPU बटन. यूपीएस बटन को ऑन करने के बाद जो थर्ड स्टेप है दैट इज सीपीयू बटन को आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है. एंड देन द फोर्थ स्टेप, स्विच ऑन द मॉनिटर बटन एंड वेट फॉर सम टाइम. उसके बाद जो आपके मॉनिटर का बटन है आपको उसको स्विच ऑन करना है एंड स्विच ऑन करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना है. सो पहले मेन पावर सप्लाई का स्विच को ऑन करेंगे, फिर यूपीएस बटन को, फिर सीपीयू के बटन को एंड देन मॉनिटर बटन को स्विच ऑन करेंगे. ओके, चलो. So the sequence of actions done by the computer when it is switched on is called startup and this is also known as booting. So वो सारे actions जो हमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं उस सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, स्टार्टअप या फिर बूटिंग कहा जाता है. ठीक है ना. After some time you will find a screen on the monitor. The first display screen that appears on starting a computer is known as desktop. Just like you place a pen stand, a calendar and a clock on the top of your study table, similarly frequently used things are placed on a computer desktop. So जब आपने फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप था मॉनिटर स्क्रीन के बटन को ऑन करने का, उसके बाद आपने क्या करा, कुछ टाइम के लिए वेट किया. सो वेट करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अपने आप आपका जो पहली स्क्रीन मॉनिटर पे अपीयर होगी वो कुछ इस तरीके की होगी. ठीक है, एंड इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है. ओके, चलो. कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद द वेरी फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज नोन एज डेस्कटॉप. नाउ नेक्स्ट सी, बेसिकली जो आपकी स्टडी टेबल होती है आप उस पर हर एक चीज़ को बहुत सिस्टमेटिकली रखते हो. जैसे कि आपका पेन स्टैंड, कैलेंडर, क्लॉक, इसको आप बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपने स्टडी टेबल पर रखते हो. इसीलिए इसी तरीके से कुछ डेस्कटॉप स्क्रीन पे भी सभी आइटम्स एक सीक्वेंस के साथ, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ प्लेस्ड होते हैं. लाइक व्हाट, ये सभी आपके क्या है, यहाँ पे आइकन्स होते हैं. ठीक है, ये आपका क्या है, ये नीचे जो है दैट इज टास्क बार. टास्क बार ये आपका क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है. ये पूरा स्क्रीन आपका क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन है. सो इस तरीके से ये पहली स्क्रीन आपके कंप्यूटर के स्टार्ट होने के बाद आपको मिलती है. सो डेस्कटॉप पे क्या क्या प्रेजेंट है, आइकन्स एंड टास्क बार. आइकन्स क्या होते हैं, द स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स. छोटी छोटी पिक्चर्स जो यहाँ पे आपको साइड में दिख रही थी डेस्कटॉप पे, उनको हम आइकन्स कहा जाता है. ओके, एंड टू ओपन दीज आइकन वी शुड डबल क्लिक ऑन देम. अगर आप किसी भी आइकन को ओपन करना चाहते हो सो आपको उस पर डबल क्लिक करना है. लाइक दिस, ये आपका एक आइकन है, दिस पीसी, दिस इज रिसाइकल बिन. ओके, चलो. एंड दूसरा आपको क्या अपीयर होता था डेस्कटॉप पे, टास्क बार. टास्क बार क्या है, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज नोन एज टास्क बार. ठीक है, स्क्रीन के बिल्कुल बॉटम में नीचे एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार जो प्रेजेंट है उसको टास्क बार कहा जाता है. टास्क बार के अंदर एक स्टार्ट बटन होता है जो कुछ इस तरीके से दिखता है. ये कहाँ होता है, हमारे टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है. जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे सो आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स की, ऑप्शंस की एक लिस्ट अपीयर होती है जिसको स्टार्ट मेन्यू कहा जाता है. ओके, चलो. नाउ a laptop has a power button. To switch on the laptop we press this button. See, कंप्यूटर में तो आपने बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा था तो उसको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, एक पावर बटन होता है. आपको सिंपली उस पावर बटन को प्रेस करना है एंड योर लैपटॉप विल स्टार्ट. नाउ वी हैव टू डिस्कस शटिंग डाउन अ कंप्यूटर. सो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जो स्क्रीन अपीयर होगी वहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स जो अपीयर होते हैं हमने उनको डिस्कस कर लिया. अब हम जब अपने फंक्शन को, अपने सभी वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं ऑन द कंप्यूटर, नाउ वी हैव टू शट डाउन ऑल्सो. सो उसके लिए क्या स्टेप्स है, सी,
If we have finished using the computer, we should shut it down to save electricity. The action of closing all the activities and turning the computer off is called shutdown. So जब आप अपने कंप्यूटर के वर्क को कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद क्या शट डाउन करना ज़रूरी है इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए. सो इसी प्रोसेस को जहाँ पे क्या आपने अपनी सभी एक्टिविटीज़ को क्या कर लिया है, क्लोज कर लिया है और उसके बाद कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया है, इसको ही शट डाउन प्रोसेस कहा जाता है. व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आई टोल्ड यू, आपके टास्क बार में ये स्टार्ट बटन प्रेजेंट होता है, आपको इस पर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन द पावर बटन, आपको ये पावर बटन मिलेगा. ओके, आप उस पर क्लिक करोगे एंड देन वहाँ पे आपको शट डाउन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे, नाउ वेट फॉर सम टाइम टिल द कंप्यूटर शट डाउन ऑटोमेटिकली. कुछ इस तरीके का प्रोसेस आपका लोड होने लगेगा एंड आपको वेट करना है जब तक आपका कंप्यूटर प्रॉपरली क्या नहीं हो जाता, शट डाउन नहीं हो जाता है. एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली खुद से ही हो जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, जैसे ही आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, देन लाइट ऑन द सीपीयू इज ऑफ. नाउ आपके सीपीयू पे जो लाइट थी वो अपने आप ऑफ हो जाएगी. फिर आपको क्या करना है, मॉनिटर को भी स्विच ऑफ कर देना है एंड देन यूपीएस बटन को स्विच ऑफ करना है एंड देन फाइनली जो पावर सप्लाई बटन था, मेल पावर सप्लाई बटन, उसको भी स्विच ऑफ करना है. इस तरीके से आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है. ठीक है. चलो, सो the chapter is completed. I hope you have very clearly understood the chapter. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to all.